बच्चों आज हम क्लास 6 का 1.3 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें है से निकट द्वारा निकटतम दाई सैकड़ा हजार तक आंकलन करना सीखेंगे और कोष्ठकों का प्रयोग करना सीखेंगे और रोमन संख्याओं के बारे में भी सीखेंगे। 3 पॉइंट सीखेंगे 1.3 में, क्लास 6। और जो हमने 1.1 1.2 जो हमने पढ़ा है वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वीडियो सारे देख लेना, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सारे देख सकते हो, ठीक है। तो हम आज पढ़ेंगे 1.3 क्लास 6। ओके, समझ में आ गया। इसमें क्या पढ़ेंगे? से निकट। पहले हम पढ़ेंगे से निकट। से निकट, से निकट होता क्या है? कोई चीज का कहते हैं ना ये हमारे निकट बैठता है, से निकट यानी पास वाली संख्या। से निकट का मतलब होता है पास। अब देखो आप, हम कहते थे कि एक लाइन बनाते हैं हम, ठीक है। यहां पर मैंने लिख लिया कुछ एग्जांपल के लिए 47। अब 47 का आपको पता है कहां कहां आता है? 40 से लेकर 50 के बीच में आता है, नहीं आता है? 47 आता है। अब बताओ इसके बीच का कितना होगा? 40 और 50 के बीच 45। 45, ठीक है। हमें ये 47 यहां पर आएगा या यहां पर आएगा? 1 से 45 तक तो नहीं आएगा, यहां पर आएगा, यानी कि लगभग यहां होगा 47, ठीक है, यहां पर होगा। तो ये किसके निकट है? 40 के निकट है या 50 के? अब आप बोलोगे 50 के निकट है, तो यस 47 का से निकट मान कितना होगा? 50 होगा। ओके, अब ये किसका है? ये दाई तक होगा। दाई का मतलब, दाई का मतलब क्या होता है? देखो एक बार, इकाई, इकाई दाई का मतलब होता है 10। इकाई मतलब 1। दाई का मतलब एक जीरो होना चाहिए, पीछे एक जीरो होगा तो दाई तक होगा। यहां पर देखो हमने क्या लिखा? 50। 50 क्या है? दाई तक, क्योंकि एक जीरो है, एक जीरो है मतलब दाई तक। यानी यहां पर 10 निकल रहा है, नहीं है? जीरो और एक कितने होते? 10। समझ आ रहा है ना? पीछे जीरो हो तो दाई तक निकटतम मान निकलता है, ठीक है। यह हुआ दाई तक, ये इकाई दाई। समझ में आया? इकाई दाई, इकाई दाई मतलब 50, 10 से लेकर 90 तक कितना मान होता है? दाई तक होता है। 95 तक, 99 तक, 99, 10 से लेकर 99 तक ये के सारे कितने दाई तक मान होते हैं, ठीक है। अब पूछोगे सैकड़ा तक मान कितने होते हैं? सैकड़ा के लिए यहां से 400 से लेकर 500 तक मान लेते हैं। अब सैकड़ा तक मान होगा, यहां पर जीरो कर दो। अब ये क्या हुआ? यहां पर 2 जीरो लगे तो सैकड़ा तक मान। सैकड़ा कहां से शुरू होता है? 100 से लेकर 99 तक, 999 तक सैकड़ा तक मान शुरू होता है। छोटा लिख रहा हूं क्या? ओके, 100 से लेकर 99 तक सैकड़ा का मान होता है। तो ये देखो इकाई दाई सैकड़ा और यही सैकड़ा। अब हमने क्या पढ़ा? सह निकट मान। सह निकट मान में पास वाला मान कौन है? दोबारा निकट में दाई तक, नहीं सैकड़ा तक। अब पढ़ेंगे दाई तक, हमने बता दिया इसका, जैसे कि 40 और 50 के बीच में सैकड़ा मतलब 50 वाला निकट पड़ता है। सैकड़े तक पूछना है, सैकड़े तक। तो सैकड़े तक देखो 400 से लेकर हमने पूछा 500, इसके बीच पूछ लिया मैंने 470 का मतलब सह निकट मान कितना है? हमने पूछा 470 का सह निकट तो मान कितना है। अब आपको पता है 470 400 और 500 के बीच में आता है, ठीक है। तो 470 अब किसके निकट है? 500 के निकट है या 400 के निकट? आप कहोगे 500 के निकट, तो यस इसका सैकड़ा तक स्थान निकट मान कितना होगा? 500 ही होगा। आया समझ में? ओके, एक और उदाहरण देखो, आ जाएगा समझ में, नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखो मैं, ओके, यहां पर देखो 1000 से लेकर 2000 तक 1150। मैं पूछ रहा हूं कि 1150 का सह निकटतम मान बताओ। मतलब 1150 का सह निकटतम, 1150 किस किस बीच में है? 1100 से लेकर 1200 के बीच में आ रहा है। यहां पर पूछा मैंने 1000 तक, 1000 तक सैकड़ा मान। 1000 का मतलब इकाई दाई सैकड़ा 1000, जिसमें 3 जीरो होना चाहिए बीच में। कितने जीरो होना चाहिए? 3 जीरो होने चाहिए। अब यहां पर कितने? 3 जीरो, यहां पर 3 जीरो। अब या ये होगा या ये होगा, दोनों में एक होगा सह निकट मान इनका। 1150 किसके पास ज्यादा होता है?
1000 और 2000 के बीच में कितना आता है? 1500 नहीं आते? आते। तो 1115 इस साइड में आएगा, इस साइड में, तो इस साइड आएगा 1150 इस साइड में, तो ये इसके पास में पड़ता है। से निकट मतलब पास वाला मान कितना है? 1000। तो इसका से 1000 तक से निकट मान, निकटतम मान 1000 तक आंकलन, 1000 तक इसका मान है, से निकटतम 1000 तक इसका मान है 1150 का 1000। समझ में आएगा? आएगा। मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये पूछ रहा, बता रहा हूं आपको। आपको ये पूछ लिया 45 का दाई तक से निकट मान बताओ। ये क्वेश्चन आ गया 45 का दाई तक। दाई तक मतलब इकाई दाई, यानी 40 और 50। दाई तक मतलब या 10 होगा, 20 होगा, या 30 होगा, या 40 होगा, 50 होगा, या 60 होगा, या 70 होगा, या 80 होगा, या 90। इनमें से एक मान होगा इसका। दाई तक मतलब जिसमें कम से कम एक जीरो होना जरूरी लास्ट में, से निकटतम मान में। ओके, तो 45 किसके के बीच में आ रहा है? 40 से 50 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है। ओके, तो 45 से निकटतम किसके पास है? इसके पास या इसके पास? तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, जरूर नहीं। लेकिन पहले बात आपको ऐसे पूछेगा नहीं, या तो यहाँ 6 लिखेगा, तो 6 लिखेगा तो इसके साइड में आ जाएगा, तो 50 का होगा। 45 होगा तो दोनों मान हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों संभावना होगी। पहली बात आपको मतलब 45 कभी पूछा भी नहीं जाता, या 46 पूछेगा या 44 पूछेगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर 46 मान लेते हैं, तो इसका मान होगा 50। 45 46 का 50 मान होगा। अब से निकट मान कैसे निकला? ये निकला कैसे? तो यहाँ हमने पूछा दाई, दाई का मतलब 10, तो यहाँ दाई का मतलब दाई तक पूछे तो 1 0 होना चाहिए, उत्तर आ रहा ना। चेक करने के लिए बता रहा हूँ, जब आप उत्तर चेक करना चाहते हो तो दाई तक पूछ रहे हैं तो 1 0 होना चाहिए। सैकड़ा तक पूछ रहे हैं तो से निकट मान हम उत्तर निकाल दें, उसमें 2 0 होना चाहिए। 1000 तक पूछ रहे हैं तो 3 0 से निकटतम मान में होना चाहिए। तो हम चेक करें उत्तर सही है गलत है, तो यहाँ पर देख सकते हो 1 0 है, ठीक है। अब एक 0 आया, पहले देखो आप कैसे निकालें, एक सिखाता हूँ, एक और ट्रिक सुनो, एक बार बात सुनो मेरी, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने ले लिया 100 और 200, नहीं मान लो ऐसे नहीं, मैंने एक लिख लिया 146 लिख लिया। अब मैंने पूछा से निकटतम मान लिखो, कड़ तक मतलब कितने तक? सैकड़े तक, सैकड़े तक, इसका मतलब होता है सैकड़े तक लिखना है। अब बात आई 145, सैकड़ा का मतलब कितना है? 2 0। इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 2 0 आना चाहिए। मान में कितने आएंगे? 2 0 आएंगे, 2 0 जरूर आएंगे, और यहां पर भी 2 0 आएंगे। जो से निकट मान आएगा उसमें 2 0 जरूर आएंगे, उत्तर होगा तो ठीक है। अब यहाँ कितना है आगे? 1, तो 1 यहाँ उतार लेना। उसके बाद इसके आगे कितना होगा? 1 के बाद कितना आता है? 2 आता है। और 100 और 200 के बीच ये मान है। अब बताओ ये मान इसके पास में है या इसके पास में? जो जिसके पास में होगा वही मान होगा। ये सिंपल क्लियर किट मतलब सिंपल आंसर निकालने का ट्रिक है। 145 100 के पास है तो 100 इसका होगा। यदि यहां पर सैकड़ा जगह आपको दायित्व दे देता, दहाई, यहां पर सुनो एक बार, दायित्व तक पूछ लेता तो हम ऐसा नहीं लिखते। हम क्या लिखते? 145 का दायित्व तक पूछ रहा है, दायित्व का मतलब 1 0, 1 0 लगेगा, और पीछे भी 1 0 लगेगा, पीछे की बात। और यहां पर इन दो संख्याओं को लिखे जाएगा। 6 जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है। एक दाई का मतलब एक ही संख्या, एक संख्या, और यहां पे और 15 14 के बाद कितना आता है? 15। तो 140 से लेकर 150 के बीच ये मान। अब ये किसके पास है? ये 150 के पास, तो 150 इसका से निकटतम मान होगा। समझ में आ रहा है? दाई का पूछ लिया मतलब 1 0 लगेगा उत्तर में, जो से निकटतम मान उत्तर आएगा उसमें 1 0 लगेगा। और सैकड़ा तक पूछ लिया तो 2 0 लगेगा यहां पर। इस प्रकार से 2 हो जाएगा, ठीक है। और 1000 तक पूछा, 1000 तक निकाल नहीं सकते क्योंकि संख्या भी छोटी है। से निकटतम मान कैसे निकलेगा?
इकाई दाई सैकड़ा तक तो संख्या है ना, 1000 तक पूछेगा नहीं, तो संख्या जितनी बड़ी होगी उसके अनुसार पूछा जाएगा। कुछ आंसर करते हैं। आंकलन का मतलब जोड़ बाकी करना है, क्या करना उसके बारे में, कि भाई 100 तक आंकलन निकालो, सैकड़ा तक आंकलन करना, जोड़ बाकी जो भी करना है, आंकलन मतलब जोड़ बाकी। अभी बताते हैं आंकलन वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल के लिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। व्यापक नियम, व्यापक नियम का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा उसका मतलब दाई तक, सैकड़ा तक, 1000 तक, जितना ज्यादा निकाल सकते हो उतना काम करना है आपको, ठीक है। व्यापक का मतलब जितना आप प्रयास कर सकते हो उतना। जैसे कि एग्जांपल के लिए से निकटतम मान निकालना है व्यापक विधि से। व्यापक का मतलब यहां तक यहां नहीं देगा, दाई तक या सैकड़ा तक, 1000 तक मतलब निकालो, से निकल आपको अपने अनुसार निकालना है। तो यहां पर देखो आप सबसे ज्यादा कितने तक निकाल सकते हो, इकाई तक निकाल सकते हैं नहीं, दाई तक निकाल सकते हैं, सैकड़ा तक, दाई तक है ऑलरेडी, सैकड़ा से निकाल सकते हैं, और 1000 तक निकाल नहीं सकते क्योंकि 1000 से छोटी है। तो यहां से हम कितने निकालेंगे, 130 का से निकटतम मान 700 लेकर 800 तक होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते, अब आप बोलोगे, अब आप देखो एक बार, 730 किसके पास है, 700 के पास, तो इसका 730 का अधिकतम मान 700 से निकटतम मान 700 आएगा, और इसके बाद ये कितने 900 फिर लेकर 1000 तक। अब ये किसके पास है, 1000 तक पास है, तो यहां पर 1000 लिख लो आप। अब टोटल है 1700, ये इसका आंसर है, आंसर आ गया। इस टाइप से निकालना आपको, इसका मतलब होता है आंकलन। आंकलन करना, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी करना है वो होता है आंकलन। ओके, ये सारे पहला क्वेश्चन इस टाइप से करना आपको। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। मोटे तौर पर आंकलन करना है 100 तक, यहां पर 100 तक मतलब 100 तक का मतलब अपन से निकट संख्या में कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे, तब उसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 तक 2 जीरो लगाना है आपके, जो भी संख्या देगी। और एक निकटतम आंकलन 10 तक, 10 तक और 100 तक, दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया मैं, देखो एक बार। अब इसका से निकटतम मान 100 तक, सैकड़ा तक, 100 तक का मतलब सैकड़ा तक, सैकड़ा तक मतलब सैकड़ा कितना होता है, 400 से लेकर 500 के बीच। इसका मान किसके पास है, 400 के पास है ना, तो यहां पर इसका मान कितना होगा, 400 प्लस 300 से लेकर 400 के बीच में किसके पास है, 300 के पास है, तो 300। ऐसे डायरेक्ट करना सीखना आपको, सैकड़ा तक पूछ रहा है ना कि 1000 तक, 1000 सैकड़ा तक पूछ रहा है, तो 400, 4300 से लेकर 400, 4444 के बीच में ये किसके पास है, इसके पास ज्यादा है निकट या इसके, तो हम कहेंगे इसके निकट ज्यादा है, 4300 यहां पर इसका मान होगा। सैकड़ा तक पूछा हमने, पहला क्वेश्चन पूछा है सैकड़ा तक, तो सैकड़ा तक जोड़ो इसको, 6 और टोटल कितने हो गए, 5000, ये इसका आंसर पहले का। अब यही पूछ लिया, यहां पर हमने क्वेश्चन पूछा 100 तक निकालना, एक पूछ रहा है इसी क्वेश्चन का 10 तक, दाई तक, दाई तक पूछा ना, 10 तक, हाँ 10 का मतलब दाई तक, दाई तक लिखना। तो यहां पर जो हमने दो दो जीरो लिखे, यहां पर एक एक जीरो वाला आंसर आएगा। देखो एक बार, ये तो था 100 तक मतलब सैकड़ा की बात हो रही, 10 तक क्या पूछा, तो इसका 430 से लेकर 440 के बीच में ये किसके पास है, हम कहेंगे 440 के पास, तो 440 प्लस ये किसके पास है 330 प्लस ये किसके पास है 4 3, इस प्रकार से इनको जोड़ लो, 10 तक से निकटतम मान ये निकल जाएगा। इससे समझ में आ गया, इस टाइप से क्लियर होता है ये, से निकटतम मान दाई तक, सैकड़ा तक आंकलन करना सीख सकते हैं इस प्रकार से। ओके,
और क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं, सेम क्वेश्चन है, गुणा करना है यहां तक। इसमें क्या पूछो, आकलन कीजिए व्यापक विधि। व्यापक मतलब सबसे ज्यादा जिससे आप से निकट मान निकाल सकते हो, सबसे बड़ा बड़ा से निकट मान निकालना है। व्यापक का मतलब देखो, एक बार एक क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 3। ओके, व्यापक मतलब सबसे बड़ा, तो इसका इकाई दाई सैकड़ा, मतलब सैकड़ा तक निकाल सकते हैं, ज्यादा में से ज्यादा सैकड़ा तक इसका व्यापक मतलब से निकट मान निकलेगा। सैकड़ा से मतलब 500 से लेकर या 600। अब बात तो 500 के निकट है या 600 के निकट, हम कहेंगे ये 600 के निकट है, प्लस 160 किसके निकट है, वो उसके निकट है, मल्टीप्लाई है। ओके, कितने हुए, ओके, ये आंसर इसका आ गया। आ गया, इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ओके, चलिए ये तो हो गया कंप्लीट। अब है कोष्टकों का प्रयोग करना सीखेंगे। कोष्टकों किस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो, देखिए। आपके इस 5 क्लास में बहुत सिंपल है, कोष्टकों का प्रयोग बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल के लिए 7 मल्टीप्लाई 109, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब इसका कोष्टक रूप कैसे लिख सकते हैं आप बताओ। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, कोष्टक मतलब सेम होगा इसका आंसर। जैसे एक बार देखो, अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं, ये सेम यहां पर मैंने नोट कर दिया, ठीक है। अब यहां 109 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 100 प्लस 9 लिख सकता हूं क्या। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे लिखा आपने, तो मैंने बताया 100 का हमने प्रसारित मान पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रसारित मान 1.1 में, आप देख लेना प्रसारित मान। तो इसका प्रसारित मान कितना होता है 109 का, तो हमने लिखा 100 प्लस 9, ऐसे हमने नहीं लिखा क्या, याद करो, याद निकालना बताऊं। ओके, तो सबसे पहले स्थानीय मान निकलेगा, स्थानीय मान को जोड़ ही प्रसारित मान होता है। एक का स्थानीय मान 1 इंटू इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा की साइड में, तो सैकड़ा मतलब 100 से गुणा होगा, ठीक है। और इसके बाद 0 का 0 मल्टीप्लाई इकाई दाई के स्थान पर, दाई का मतलब 10 से गुणा होगा। ये सारे एक स्थानीय मान, ये 0 का स्थानीय मान ये, और 9 का स्थानीय मान 0 इंटू ये इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गए 100 और बराबर ये हो गए 0, 0 से 10 से गुणा करेंगे 0 ही होगा, 9 से 9, इनको जोड़ दो, जो जोड़ आएगी वो होगा प्रसारित मान। तो इसका क्या होगा 100 प्लस 9 109, इस टाइप से लिख लिया हमने, समझ आ गए। ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इस, और अब क्या करना आपको, कुछ नहीं करना। अब आप इसको इस टाइप नहीं निकल सकते, पहले हम इसको खोलते हैं वापस कोष्टक को, हम ऐसे नहीं लिख सकते 7 मल्टीप्लाई 100, पहले इससे इसको गुणा कर लो, गुणा इससे। अब क्या आ रहा, बीच में आगे क्या आ रहा है, प्लस प्लस। अब ये गुणा इसके साथ और हुआ है, तो 7 गुणा 9, 7 गुणा 9, इस टाइप से कर सकते हैं। अब गुणा को पहले सोल्व करेंगे, पहले दोनों गुणा गुणा को सोल्व करेंगे, कितना हो गया 700 प्लस 9, 9 7 63। अब आप इनको जोड़ दो, जो आंसर आएगा ये नहीं सेम आंसर आएगा, समझ आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन का प्रयोग अभी आपको नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, इतना ही आपको दिया गया है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, इसमें तो इतना ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोमन संख्या, उनका ही थोड़ा सा नॉर्मली बेसिक बताएंगे, 100 तक रोमन संख्या लिखना बताएंगे आपको। रोमन संख्या एक भाषा से बनी हुई है, मतलब एक रोमन भाषा थी, भाषा से रोमन भाषा से बोलने शुरू हो गए, गिनती को रोमन भाषा में बोलना शुरू हो गए। कैसे बताऊं, एक बार सुनो।
रोमन संख्या। रोमन संख्या रोमन भाषा से बनी हुई है। जैसे कि हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 5, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, बड़ा लिख रहा हूं थोड़ा, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से लिखते हैं। तो रोमन में क्या होता है, ए को इस टाइप से लिखता है, आई के रूप में, ए को आई लिखता है, समझ में आ गए। ए को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। पहले तो हम बेसिक बताता हूं, ठीक है। ए को हम लिखते हैं आई से, 5 को हम लिखते हैं वी से, समझ में आ गया। और 10 को लिखते हैं एक्स से, और 50 को लिखते हैं एल से, रोमन भाषा में, ठीक है। हम 50 से बोलते हैं तो एल लिख दोगे तो वो 50 हो जाएगा डायरेक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रोमन भाषा में एल से लिखते हैं। 100 को लिखते हैं हम सी से, यहां तक है आपको। और 500 लिखते हैं डी से, 1000 को लिखते हैं हम एम से। लेकिन आपको अभी तक 100 तक याद रखना, यहां तक। अभी आप 5 क्लास में इतना ही सीखो। ए को आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, और 100 को सी से। ये आ गया तो आपको रोमन संख्या आ जाएगी 100 तक लिखनी। आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बताता हूं कैसे लिखना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ओके। तो इसके कुछ नियम है, पहले मैं बाद में शार्प करूंगा। पहले देखो, यदि हम रोमन संख्या को ऐसे लिख देते हैं, आई आई, ऐसे आई लिख देते, ऐसे लिख सकते हैं हम 3 बार। यदि 5 नहीं, वी इस टाइप से हमें वी लिख दिया तो ये कितने हो गए, 5 + 5 + 5। यस नहीं, एक बार रुको, सुनो, देखो एक बार यहां पर आ गए, इस टाइप से लिख सकते हैं, ओके। अब आपको कुछ नियम दिए रखे हैं, इसके कुछ रोमन संख्या के कुछ नियम है। एग्जाम्पल के लिए आपको 2 लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखोगे, मैं गिनती लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। 10 तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये 10। तो ए को हम लिखते हैं आई से, 2 को ऐसे लिखना, आपको 2 आई लिख दो, 1 आई 2 आई, 2 आई होगा। 3 को इस प्रकार से, 4 को इस प्रकार से, 5 को इस प्रकार से, 6 को इस प्रकार से, 7 को इस प्रकार से, 8 को इस प्रकार से, और 9 को इस प्रकार से, 9 को इस प्रकार से, 10 को एक्स। अब आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, ये इस टाइप से कैसे लिखा मैंने। तो हमने क्या है, रोमन संख्या में नियम है कि जब ऐसे एक को 3 बार लिखते ना, 1 2 लिखना है तो इसको 1 + 1 कितने होते हैं, आप बताओ पहले। 1 + 1 = 2 नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। तो हम ए को हम क्या लिख सकते हैं, आई, प्लस 1 और आई लिख देते हैं, तो टोटल कितने हुए, 2 आई। तो 2 को 2 आई नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं, ओके। अब 3 कैसे लिखा मैंने, 3 लिखा 3 आई से, 1 2 3, 3 आई से 3 हो गए। अब आप पूछ रहे हो 4 ऐसे कैसे लिखा मैंने, तो मैंने रोमन संख्या पढ़ाई थी। रोमन संख्या में क्या है कि 1 और 5 के बीच में 4 किसके पास आ रहा है, 4 किसके निकट है, तो 4 तो 5 के निकट है। तो हम 5 का सहारा लेंगे, तो हमने एक 5 लिखा पहले, v का मतलब 5 में से 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो माइनस होगा। यदि छोटा बड़े से, यदि कोई चीज, यदि बड़ा v है, बड़ा v का मतलब 5 के साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया 1, तो 1 घटेगा। तो 5 में से 1 घटा, पीछे कितने, 4। इसमें सैनिकट संख्या भी काम हुई और इसमें सैनिकट रूप से लिखा, तो 5 का सहारा लिया हमने, 5 - 1। इस साइड यदि बड़े से छोटा होता, यहां पर ये बड़ा है और छोटा हमने इस साइड में लिखते हैं ना, तो घटता है। और यदि बड़े के राइट हैंड साइड में लिख दे तो 1 बढ़ता है। ये देखो, 5
प्लस 1, यहां पर हमने क्या जोड़ की थी, ये बड़ा है ये छोटा, समझ आ रहा है ना। उसके बाद 5 + 2 7, 5 + 3 8। अब 9 की बारी है, 9 किसके पास है, अब 9 है 10 के पास, 9 किसके पास है 10 के पास, 10 के पास पड़ रहा है ना। आपको पूछे 5 और 10 के बीच में 9 किसके पास में ज्यादा है, तो हम कहेंगे 10 के पास 9 ज्यादा है, तो 10 को लिखते हैं x, और 1 कम है तो यहां पर लिख लो। तो ये हमने ये लिख लिया, ठीक है। इस प्रकार से हम संख्या लिखते हैं। और हमें पूछ लिया 11, तो 11 को लिखते हैं हम 10, एक जोड़ना है तो 11, इस प्रकार से 11 को इस प्रकार से लिखते हैं। 12, 13, इस प्रकार से हम लिखते रहते हैं, तब हमारी रोमन संख्या क्रिएट होती रहती है। अब बात और होती है, 100 तक हमें रोमन संख्या लिखनी है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, जैसे कि आप मुझे पूछ लिए कि आप बताओ मुझे 44 का रोमन संख्या क्या होगी। अब बात आपने पूछ ली 44, तो 44 50 के निकट आ रहा है, तो हम 50 को कैसे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। अब 50 से क्या है, कम है तो मतलब इस साइड होगा, इस साइड कितने कम है, 10 कम है, ये 10 कम, 10 का मतलब x, ओके। ये हो गए 40। अब हमें 40 से स्टार्ट हो गई गिनती, 40 से हम 50 तक लिखना है, तो अब 40 ये हो गए, अब एक लिखना है तो i, 40 + 2 42, 40 + 3 43, 40 प्लस ये हो गए 44। तो 44 को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, तब समझ में आ जाएगा। ओके, नियम क्या है कि हम क्या है 1, 10, 100, वापस सुन लो एक बार, 1, 10 और 100, इनको हम 3 बार लिख सकते हैं पास पास में। जैसे कि 1 को हम 3 बार लिख सकते हैं, और 10 को हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं, 100 को भी हम लिख सकते हैं सी, ऐसे लिख सकते हैं। कोई चीज को 4 बार नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं कर सकते, तो ये गलत होगा। अधिकतम हम 3 बार लिख पाएंगे किसी भी संख्या को, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब मैंने ये 3 क्यों बताए, 10, 100 और हमने 5 क्यों नहीं बताया, और 50 क्यों नहीं बताया। 50 को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, 2 बार ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 50 को नहीं लिख सकते, क्यों। इसका मतलब क्या है, एल का मतलब 50 प्लस, ये पास में होता है तो प्लस होता है, ध्यान रखना है, ये जो भी है ना ये प्लस होगा। 10 + 10 + 10 टोटल कितने होंगे 30, 30 को हम इस प्रकार से लिखते हैं, समझ में। अब 50 को हमने 50 + 50 कितने हुए 100, लेकिन 100 का एक ऑलरेडी सिंबल है, 100 को हम किस प्रकार से लिखते हैं, सी से नहीं लिखते क्या, लिखते हैं। तो हम इस 5 और एल को 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते, और इसको 3 बार लिख सकते हैं एक साथ, इसको 3 बार लिख सकते हैं, और 500 को मैंने लिखा साथ डी से, इनको भी 2 बार नहीं लिख सकते, डी करेंगे तो कितने होंगे 1000 हो जाएंगे, लेकिन 1000 का ऑलरेडी सिंबल है एम, लेकिन आपको 100 तक याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है, मुझे लगता है इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में यदि बड़े से छोटे संख्या आ रहे, देखो यहां पर देखो, ये क्या 5, इसका मतलब कितना है 5, इस साइड 1 आ रहा है, इस साइड 1 आ रहा है तो जुड़ेगा, और यहां पर देखो ये क्या है 5, और इस साइड आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड तो घटेगा -1, तो 4 रहेंगे, समझ में आ रहा है। ओके, 50 को एल से लिखते हैं, तो 100 तक गिनती लिख सकते हो। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। अब मैं इनको सारे को मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा आपको रिमेंबर याद रखने के लिए देखो, इसको आप रोमन संख्या में लिखो। अब बात करोगे आप रोमन संख्या में लिखे कैसे इसको, तो ये से निकट किसके पास है 93, हम कहेंगे 100 के पास है। 100 को किस प्रकार से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, ठीक है, सी से लिखते हैं। ओके, 100 से कम है, 100 से कम कितने हैं 10, ठीक है, 100 से कितने कम है 10, तो कम है तो कम करने के लिए इस साइड में लिखेंगे 10 कम है।
अब किस लाइन में आ गए, 90 वाली लाइन में आ गए, 90 और 100 के बीच आ गए, हम चलना शुरू हो गए। अब हमें क्या 93 लिखना, तो पहले एक, ये हो गए 91, ये हो गए 92, ये हो गए 93। इस टाइप से इसको रोमन संख्या में लिखा जाता है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया। से निकट आएगा तो ये आ जाएगी, क्योंकि से निकट अब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये कितने, ये है भाई 50, ओके, 50 को ऐसे लिखा प्लस एक्स एक्स कितने 60 70 80 90, मैंने क्या क्या 3 से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे, यहां तक लिखेंगे हम, किसी भी यहां तक लिखेंगे, किसी सेम संख्या को 3 बार रिपीट नहीं करेंगे, 3 से ज्यादा। यहां पर 1 2 3 एक बार और लिख दिए तो 93 90 में आएंगे, लेकिन हमने रूल किया था कि किसी भी सेम संख्या को 3 बार नहीं लिखेंगे, एक्स 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 3 से अधिक नहीं लिखेंगे, समझ में आ गया इस प्रकार से। तो इसको x को 3 बार से मतलब 10 को 3 बार से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, ओनली 3 बार लिख पाएंगे। ऐसे तो हम बना लेते थे x x x x 1, ये हो गए 90, ऐसा नहीं लिखा जाता है क्योंकि हमने इसको 4 बार लिख दिया, 4 बार का नियम है ही नहीं, 3 बार लिख सकते हैं। तो 4 बार लिखने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, 100 का हेल्प लेंगे। 100 से एक कम करेंगे तो 100, एक कम करने के लिए इस साइड में लिखते हैं, एक कम कर लो 10, ये हो गए 90, 1 1 2, ये सेम चलते रहेगा 3 4, इस प्रकार समझ में आए। मुझे लगता है आज वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा, समझ में आएगा नहीं समझ में आए कमेंट करो, बताओ, और वापस पढ़ा देंगे आपको, क्या है और तो कुछ है नहीं। 100 तक पूछ रहा है, आप कहोगे तो 1000 तक लिख सकते हो, सेम टाइप है, आपको सैनिक संख्या आनी चाहिए, मेन पॉइंट यही है, तो हो जाएगा, रोमन संख्या हो जाएगी। कोष्टक का प्रयोग तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो को करते हैं यही एंड। अगला वीडियो किस पर चाहिए, कौन सी पर्सनालिटी आपको नहीं आती वो भी बता सकते हो कमेंट में। क्लास हम आप 5 से लेकर 12 तक भी पढ़ा सकते हैं, आप जो भी कहोगे वो हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये कंप्लीट करते हैं क्लास 5 में, उसके बाद आप कहोगे कि 6 पढ़ाओ 7 पढ़ाओ, जो भी क्लास पढ़ाओगे मैथमेटिक्स में सारा हम सोल्व करेंगे। मुझे लगता है कि ये आपको पूरा समझ में आ चुका है। रोमन संख्या बहुत सिंपल है, इतना हार्ड वर्क नहीं है। इसका रिपीट करो, 2 बार देखो, 3 बार वीडियो को देखो, अपनी बुकों को देखो, चेक करो। कोई समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो कि ऐसा इसको किस टाइप से लिखते हैं, सारा बताएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।